ऐसे कोई सेक्टर नहीं जहां हम वेदर एंड क्लाइमेट इंफॉर्मेशन जारी नहीं कर। इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट करें, इसका मतलब है कि काल बारिश होगा अगरतला में तो हम सिर्फ यही नहीं होगा, उन सा एरिया में लोगों को विस्थापित करना पड़ेगा, इसको हम पढ़ते हैं। यहाँ उपस्थित रेस्पेक्टेड रेवेन्यू सेक्रेटरी श्री ब्रिजेश पांडे साहब, हमारे मीटरोलॉजिकल सेंटर अगरतला की प्रमुख डॉक्टर पार्थ राय, हमारे कलीग डॉक्टर सोमा सेन राय और एस्टीम्ड कॉलीग्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा, और यहाँ उपस्थित सभी प्रेस एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्य और सदस्यगण, मैं सबसे पहले आप सभी को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए स्वागत करता हूं। जैसे आप सभी को पता होगा, आज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के प्रेजेंस में त्रिपुरा गवर्नमेंट की तरफ से ब्रिजेश पांडे जी साहब और हम मिलकर त्रिपुरा में सेकेंड डॉप्लर रडार बेलोनिया में स्थापन करने के लिए एक समझौता किए हैं। मैं आप सभी के माध्यम से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को और एंटायर गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा को कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उनकी सहायता में हमको जो ज़रूरत था ऐसे लैंड बेलोनिया में उपलब्ध हुआ। इसको लेकर अभी काम शुरू हो रहा है और अगले 2-3 महीने में बेलोनिया में जो सेकेंड डॉप्लर रडार त्रिपुरा स्टेट के लिए एस्टैब्लिश होगा। इसके साथ साथ त्रिपुरा स्टेट में, जैसे आप सभी जानते हैं, बहुत तरीके में हाजार्ड्स देखने को मिलता है, जैसे कि मानसून सीजन में बाढ़ का स्थितियाँ, अर्बन फ्लड्स, कभी कभी क्लाउड बर्स्ट टाइप इवेंट्स, और इसकी वजह से लैंडस्लाइड्स, मडस्लाइड्स वगैरह होता है, रिवर एंड फ्लड्स भी होता है। फिर प्री मानसून और पोस्ट मानसून सीजन में जो बे ऑफ बंगाल में जो साइक्लोन डेवलप होता है, इसमें भी त्रिपुरा स्टेट प्रभावित होता है। और जो कालवैसाखी होता है प्री मानसून सीजन में, इसमें भी जानमाल का नुकसान कभी कभी होता है। और विंटर सीजन में कोल्ड वेव और कोल्ड डे जैसे और फॉग की स्थिति भी डेवलप होता है। और समर सीजन में कभी कभी हाई टेम्परेचर की वजह से भी हीट वेव कंडीशन जैसे डेवलप हो जाता है। ये सभी को देखते हुए भारत मौसम विज्ञान विभाग त्रिपुरा स्टेट में हमारा जितना मीटरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशनल नेटवर्क है, चाहे ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन हो, ऑटोमेटेड रेन गेजेस हो, कि ओपर एयर ऑब्जर्वेशन हो, बैलून छोड़ के जो सेंसर छोड़ाते हैं, नहीं तो जो अत्याधुनिक इंस्ट्रूमेंट जैसे विंड प्रोफाइलर हो, ये सभी लगाने के लिए लगातार कंटिन्यूसली हम प्रयास करते रहते हैं। और आज की स्थिति में हमारे पास 34 रेन गेजेस को लेकर डिस्ट्रिक्ट वाइज रेनफॉल मॉनिटरिंग से शुरू करते हुए 2025 में ब्लॉक लेवल रेनफॉल मॉनिटरिंग हमने शुरू किया है। इसके साथ साथ ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन और ऑटोमेटेड रेन गेजेस देखेंगे तो त्रिपुरा स्टेट में 28 ऐसे ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन है। और अभी हम आने वाले दिनों में 14 ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन एस्टैब्लिश कर रहे हैं। यहाँ भी हम त्रिपुरा गवर्नमेंट को, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को और सभी विभाग को हमारे ग्रैटिट्यूड प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि उन सभी की सहायता में ये जो ऑब्जर्वेशनल नेटवर्क संभव हुआ है। इसमें फायदा ये हुआ है कि कोई भी सीवियर वेदर जब डेवलप होता है, इसको हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं। मीटरोलॉजी ऐसा एक सब्जेक्ट है, वेदर एंड क्लाइमेट,
आप डिटेक्ट कर पाएंगे तो प्रेडिक्ट कर पाएंगे। इसलिए पास्ट 10 ईयर से आप देखेंगे जो हमारा जो मेट्रोलॉजिकल सेंटर अगरतला है, इसके जरिए हम निरंतर सभी सेक्टर को, पहले तो ये सिर्फ एविएशन सेक्टर के लिए बना था, मगर अभी कृषक भाइयों बहनों के लिए और शहरांचल के लिए और जितना स्टेक होल्डर्स से, इंडस्ट्रियल बोलिए कि अर्बन सेक्टर बोलिए कि वाटर सेक्टर बोलिए,